हेलो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 3 अकाउंट का स्टार्ट करा था। 2 लेक्चर हो चुका है मुझे याद है। जहाँ तक हमने पहले लेक्चर में थ्योरेटिकल पार्ट करा था, सेक्रीफाइस और गेनिंग पढ़ा था, ठीक है ना। रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है वो पढ़ चुके हैं हम। उसमें सेक्रीफाइस गेनिंग पढ़ लिया था, ठीक है ना। उसके बाद ट्रिक भी कर लिए थे, क्वेश्चन भी कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, नया टॉपिक है गुडविल। मैंने आपसे क्या बोला था, एक एक टॉपिक पढ़ते जाएंगे, एक एक टॉपिक के क्वेश्चन क्लियर करेंगे। अब हमारा सेक्रीफाइस गेनिंग वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब हमको क्या करना है, गुडविल पढ़ना है। गुडविल क्या होती है, सबसे पहले गुडविल में बहुत सारे पॉइंट है। सबसे पहले हम ये जानते हैं गुडविल क्या है। अगर आपने 11th में बीएस पढ़ा है तो आपको गुडविल पढ़ी होगी, ठीक है ना। बट अगर आपने 11th में बीएस पे ध्यान नहीं दिया है तो आपको गुडविल के बारे में नहीं नॉलेज होगा कि गुडविल क्या होती है। अब आप पेज नंबर, हिंदी मीडियम की बुक में पेज नंबर 158 152 और इंग्लिश मीडियम की बुक नंबर पेज नंबर 133 133 पेज नंबर पे गुडविल आपको पॉइंट दिया गया है, ठीक है। मैं पहले बुक की लैंग्वेज में पढ़ता हूँ, फिर अपनी लैंग्वेज में समझा दूंगा आपको। तो दिया है, गुडविल अराइज इन अ फर्म विच हैव कैपेसिटी टू अर्न मोर। इट इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ अ फर्म which enables it to earn a higher profit in comparison to the normal profit earned by other firm in the same trade. Goodwill arises due to business relation and image. In other words, the good name or the reputation of an existing business is called its goodwill. It is that extra worth of the business which arises due to its name, bright future, popularity and good business relation. अब देखते हैं, ख्याति एक ऐसे व्यापार में उत्पन्न होती है जो लगाई गई पूंजी पर लाभ की सामान्य दर से अधिक लाभ अर्जित करती है, ठीक है। गुडविल क्या होता है, गुडविल कहाँ अराइज होती है, गुडविल वहां पैदा होती है जो लगाई गई पूंजी, जितनी भी कैपिटल आपने बिजनेस में लगाई है उससे ज्यादा अगर आपको प्रॉफिट अर्न होता है, ठीक है ना। जब आप एक रेट मान के चलते हो, एक बिजनेस खोलते हो, तो आपने अपने क्या बोला है कि अपने एक अंदाजा लगा के बैठो कि नहीं यार मुझे इतना प्रॉफिट होगा, ठीक है। आपको हुआ उतना प्रॉफिट, ठीक है। आपको अगर उससे भी ज्यादा होता है, अगर उस प्रॉफिट की रेट जो आप लेके चलते हो उससे भी ज्यादा प्रॉफिट होता है, तो वो कहलाती है गुडविल। कैसे कहलाती है, क्या होता है कि जैसे कोई बिजनेस चला रहे हो, ठीक है ना। आप तो बिजनेस चला रहे हो, तो बिजनेस में अगर आपके पास में नॉर्मल सी बात कर ली जाए, नॉर्मली आप मान के चलते हो मेरे को 10 मतलब इस साल इस दिवाली पर ये बोल सकते हैं कि मेरे पास में 500 कस्टमर आएंगे। नॉर्मली आप अप्रोक्स मान लें 500 कस्टमर आएंगे और मुझे इतने % प्रॉफिट होगा। बट आपके पास में वो 500 की जगह 1000 कस्टमर आ जाते हैं, ठीक है। 1000 कस्टमर हो जाते हैं आपके पास में, और जो प्रॉफिट आप 10% की लेके चले थे अगर वो 15% हो जाए तो जो एक्स्ट्रा पॉइंट आ रहे हैं ना, हमारे एक्स्ट्रा कस्टमर आ रहे हैं और एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट हो रहा है, ये क्या होगा, गुडविल की वजह से। किसकी वजह से, गुडविल की वजह से। आगे बढ़ते हैं, अतिरिक्त लाभ अर्जित करने की क्षमता व्यवसाय के नाम, उज्जवल भविष्य, लोकप्रियता तथा व्यापारी के व्यवसायिक संबंध, चरित्र, ईमानदारी व परिश्रम से प्राप्त होता है। अब गुडविल कहाँ से आती है, गुडविल कहाँ से प्राप्त होती है, ठीक है। तो गुडविल उस फर्म की नाम से, ठीक है ना। सेकंड, उस फर्म का जो ऑनर हैगा उसके बिहेवियर से, उसके कैरेक्टर से, है उसके ऑनेस्टी से, कि नहीं यार वो बंदा बहुत ईमानदार रहेगा, उसका व्यवहार बहुत अच्छा आएगा, वो अच्छा अगर पैसा लेता है तो माल भी अच्छा देता हैगा, ठीक है। इन चीजों से गुडविल आती है, ठीक है। आपके पास में कोई अच्छी चीज है तो आपकी गुडविल की वजह से। अगर आप किसी दुकान पे जाते हो, नाम के थ्रू अगर किसी दुकान पे जाते हो तो वो क्या कहलाती है, गुडविल। उस दुकान का नाम, उस बंदे का या फिर जिस ऑनर हैगा उसकी तारीफ करना, उसके बारे में अगर कोई चीज़ है कि नहीं यार वो बंदा अच्छा है, उसके बारे में कुछ अच्छी हो, नहीं वो दुकान का ऑनर बहुत अच्छा है, दुकान पे ऐसी चीज़ रखता है, ऐसा रखता है, मतलब हर चीज़ होती है, ठीक है। अगर उसकी तारीफ हो रही है तो किसकी तारीफ हो रही है, दुकान की तारीफ। ये क्या हो रही है, गुडविल बढ़ रही है आपकी, ठीक है। गुडविल एक ऐसी चीज़ है जो दिखती नहीं है पर होती जरूर है। आगे देखते हैं, इस कारण व्यापार की बिक्री में वृद्धि होती है, जिससे व्यापार की लाभार्जन शक्ति बढ़ जाती है। अब बनी बात है, अगर बिजनेस का नाम अच्छा होगा, मार्केट में उसकी पोस्ट अच्छी होगी, ठीक है, हर व्यक्ति उस दुकान को जानते होंगे, उसके ओनर के बारे में बातें करते होंगे कि नहीं यार वो ओनर अच्छा है, ईमानदार रहेगा,
ठीक है ना, उसका कैरेक्टर अच्छा होगा, वहाँ मेहनती लोग काम करते हैं, उस बिजनेस का फ्यूचर अच्छा होगा, तो क्या होगा, वहाँ के प्रॉफिट ज़्यादा होगा, माल की बिक्री वहाँ पर ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। अगर नॉर्मली वर्डों में बोला जाए तो सामान्य लाभ से अधिक लाभ अर्जित करने की क्षमता को ही ख्याति कहते हैं। अगर नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा अगर आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करते हो उसे ही क्या बोला जाता है, गुडविल बोला जाता है। ये हो गया आपका गुडविल वाला पॉइंट। अब गुडविल में आपको 2 डेफिनेशन दी गई है, हालांकि 3 दी गई है, पर मेरे को सबसे अच्छी जो डेफिनेशन लगती है, ठीक है ना, सिंपल सी, जैसे आप लोगों को क्या है, इजी चीजें पढ़ने में आसान रहती है, ठीक है ना, ज्यादा बड़ा अगर पैराग्राफ पढ़ाऊंगा तो आप लोग नहीं पढ़ोगे, तो मैं इजी वाली जो सेकंड नंबर के आपको डेफिनेशन दी है, मैं फर्स्ट और सेकंड मुझे दोनों ही अच्छी लगती है, ठीक है ना, इजी पढ़ती है, तो मैं फर्स्ट वाली पहले पढ़ देता हूँ। लॉर्ड मैकनॉटन, ठीक है ना, गुडविल इज अ थिंग वेरी इजी टू डिस्क्राइब, वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन। गुडविल इज अ थिंग, ठीक है ना, गुडविल एक ऐसी वस्तु है जिसका वर्णन करना सरल है किंतु परिभाषित करना कठिन है, जिसको आप बता तो सकते हो, ठीक है ना, बोल तो सकते हो, पर उसको डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे हमको अगर बोला जाए कि इसके बारे में लिखना है तो आप पर्टिकुलर एक पैराग्राफ बना के उसके बारे में लिख तो दोगे, पर अगर आप बोला जाए कि नहीं एक 2 लाइन या फिर 1 लाइन या 50 लाइन लिखने से अच्छा है, 10 लाइन लिखने से अच्छा है 1 लाइन में उसको डिस्क्राइब करो, सॉरी डेफिनेशन लिख दो, आप नहीं लिख पाओगे। आप 10 लाइन में उसके बारे में जरूर लिख दोगे, पर 1 लाइन में उसकी डेफिनेशन नहीं लिख पाओगे, तो वही चीज हो गई, ठीक है ना। ख्याति एक ऐसी वस्तु है जिसका वर्णन करना सरल है किंतु परिभाषित करना कठिन है। नेक्स्ट दिया गया है, सॉरी इसके आगे दिया है कि इट इज द बेनिफिट एंड एडवांटेज ऑफ द गुड नेम, रेपुटेशन एंड कनेक्शन ऑफ अ बिजनेस, इट इज दैट अट्रैक्टिव फोर्स व्हिच ब्रिंग इन कस्टमर। जो ग्राहक वह व्यापार के अच्छे नाम, प्रतिष्ठा और संबंध से मिलने वाला लाभ है, यह वह आकर्षण शक्ति है जो ग्राहकों को अपनी ओर खींचती। ख्याति अनेक तत्वों से मिलकर बनती है। क्या है? यह व्यापार के अच्छे नाम, प्रतिष्ठा, संबंधों से मिलने वाला लाभ है। यहाँ पर प्रॉफिट माल को बेचने या उससे नहीं आता है, यहाँ पर प्रॉफिट किस चीज से आता है कि उस व्यक्ति के नाम से ग्राहक आते हैं, ठीक है ना, उस बिजनेस के, उस दुकान के नाम से ग्राहक आते हैं। दुकान पे आप अच्छा सामान बेचते होगे, इसीलिए आपके पास ग्राहक आते हैं। आप उनकी पसंद का सामान रखते होगे तो आपके पास ग्राहक आते हैं, ठीक है ना। आप अच्छे रेट में बेचते हो तो आपके पास ग्राहक आते हैं, आपका बिहेवियर अच्छा है तो आपके पास में ग्राहक आते हैं। आपकी दुकान सभी दुकानों से या फिर आपकी लोकेशन अच्छी है इसलिए आपके पास ग्राहक आते हैं। तो जो कस्टमर आपके पास आते हैं और जिससे आपको प्रॉफिट होता है वही गुडविल होती है, ठीक है ना। ये हो गई हमारी लॉर्ड मैकनॉटन की डेफिनेशन। अब एक बताता हूँ लॉर्ड एल्डन की इजी है, सबसे इजी डेफिनेशन, ठीक है ना अभी तक की। गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी दैट ओल्ड कस्टमर विल रिसोर्ट टू द ओल्ड प्लेस। गुडविल इज नथिंग मोर देन द गुडविल, ख्याति इस संभावना के अतिरिक्त और कुछ नहीं कि पुराने ग्राहक पुराने स्थान को ही चुने। गुडविल कुछ नहीं है, ठीक है ना। गुडविल अगर उनकी डेफिनेशन के हिसाब से बोला जाए तो गुडविल कुछ भी नहीं है। गुडविल इज नथिंग मोर, ठीक है ना। गुडविल कुछ भी नहीं है। गुडविल सिर्फ इतनी सी है कि अगर पुराने ग्राहक, ठीक है ना, वापस आपकी दुकान पर आते हैं, यही है गुडविल। एक कस्टमर आज आपने भेजा है, वो कल 8 दिन बाद 15 दिन बाद अगर वापस आपके पास में आता है तो ये क्या कहलाती है? गुडविल कहलाती है। आपके पुराने कस्टमर बार बार अगर आपके पास में आते तो यही क्या है? हमारी गुडविल है, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको गुडविल समझ में आ गया होगा कि गुडविल क्या होती है, ठीक है ना। अब गुडविल के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट पॉइंट है गुडविल, इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि लास्ट ईयर 11th में बीएस में आया था, साल 12th में आया था। अभी थियोरेटिकल पार्ट पढ़ना है, याद भी करना है, फिर कॉपी में भी लिखना है। उसके बाद में क्या करना है? हमें प्रैक्टिकल भी करने गुडविल। तो आप थियोरेटिकल पढ़ लो, उसके बाद प्रैक्टिकल हो पाएगा, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं हमें। पहला पॉइंट दिया है, इट अराइज इन प्रोस्पेरिंग बिजनेस। यह समृद्ध व्यापार की संपत्ति है। अगर आपका बिजनेस बढ़ता है, ठीक है ना, किसी भी कारण से व्यापार बढ़ता है, ठीक है, तो वो किस बेस पे बढ़ता है? गुडविल की वजह से। कोई भी कारण हो, गुडविल ही मेन पॉइंट होता है, ठीक है। हम बोलते हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं इसलिए हमारा बिजनेस बढ़ रहा है। हाँ, तो मेहनत भी, परिश्रम जो आपकी आती है ना, वो भी गुडविल में आती है। बोलते हैं कि मेरे कारण आता है। जैसे क्या बोलते हैं, कोई मार्केटिंग का कोई अच्छा बंदा होता है, अगर मैं बोलता हूँ, मेरी बात है कि मैं मेरी कंपनी में जॉब करता हूँ, मेरी दुकान है कि तो मैं दिन भर में कस्टमर लेकर आता हूँ, दिन भर में 50 कस्टमर 100 कस्टमर डेली लेकर आता हूँ,
ठीक है, बंदे मेरे नाम से आते हैं, मेरे नाम से आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, मेरी गुडविल हो गई, मेरी ख्याति है ना, मेरे नाम से आ रहा है, उस दुकान के नाम से नहीं आ रहा, मेरे नाम से आ रहा है, ठीक है ना। अगर हम किसी शॉप पे जाते हैं सिर्फ उस दुकान का, जैसे कोई चौराहे पर अगर कोई दुकान फेमस है तो वो फेमस होना क्या है, उसकी गुडविल है, उसकी ख्याति है। बनी बात है कि आप कहीं चौराहे पे जाते हो कि नहीं यार, वहां जाके किसी से पूछ लेना वो दुकान कहाँ है इस नाम की, ठीक, आप जाकर पहले भैया सीधे चले, मतलब वो दुकान इतनी फेमस है कि उस चारों तरफ में सभी लोग जानते हैं उस दुकान वाले, ठीक है ना। दुकान हो गई, ये दुकान का नाम हो गया, ठीक है। कुछ जगह का एड्रेस होता है, ठीक है ना, जैसे किसी के अंदर टेम्पल बना हुआ है, कोई मस्जिद है, मंदिर है, ठीक है ना, चर्च है, तो इसे कुछ ना कुछ कुआं है, तो उसके नाम से भी क्या हो जाती है, उस जगह की गुडविल हो जाती है। मैडम यहाँ बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो बिजनेस अगर आपकी दुकान को सभी जानते हैं उस एरिया में, या फिर आइट साइड के सभी लोग जानते हैं कि नहीं वो दुकान फेमस है, वो क्या होगा, गुडविल हो, ठीक है, ये पहली चीज है। लेकिन कुछ कुछ दुकानों को हम दुकान के नाम से नहीं, उस दुकान के मालिक के नाम से जानते हैं। ये बोलते हैं अरे यार भैया की दुकान कहाँ है, बोलो भैया सीधे चले, मतलब वो दुकान का ओनर इतना फेमस है, दुकान वाले से मतलब है, दुकान के नाम से मतलब नहीं। बहुत सारी आप दुकानें देखोगे ना तो आपको ये लगेगा कि नहीं यार ये दुकान का ओनर कौन है, सॉरी ये बोल सकते मिस्टेक हो गई, दुकान आप जाओगे दुकान पे बोर्ड नहीं लगा रहता, नाम नहीं लिखा रहता है, ठीक है, आप फिर भी जाओगे तो दुकान फेमस हो जाती है, किसकी वजह से, उस ऑनर की वजह से। आप किसी सैलून में जाते हो, किसी कपड़े की दुकान में जाते हो, किराने की दुकान तो आप नॉर्मली अपनी कॉलोनी का एक साइड में देखते हो, ठीक है, उसको भी जानते हो कि उस दुकान में चले जाना, ठीक है। बट कपड़े लेने आप मार्केट जाते हो तो आप एक बार अगर आपको किसी दुकान से अच्छे कपड़े मिले, आप नेक्स्ट टाइम भी वहीं जाओ कि नहीं यार अपन वहाँ से लेकर आए बहुत अच्छे मिले। अगर आपको वहाँ खराब मिले, उनको प्राइस ज़्यादा बताओ तो अगली बार आप नहीं जाओ, ठीक है। ये क्या हो जाती है, गुडविल हो जाती है। अगर समृद्ध बिजनेस है, व्यापार है तो उसका गुडविल की वजह से ही वो बिजनेस आगे बढ़ता है, समृद्ध होता है, तरक्की करता है। नेक्स्ट दिया है कि इट इज एन इंटेंजिबल असेट्स, या अमूर्त और अदृश्य संपत्ति। गुडविल जो होती है वो दिखाई नहीं देती है, क्या होता है, दिखाई नहीं देती है, ये सिर्फ क्या होती है, आप महसूस कर सकते हो, फील कर सकते हो, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इंटेंजिबल असेट्स है, अदृश्य संपत्ति है, ठीक है। यहाँ कोई सामान वस्तु की बात नहीं हो रही, एक बात मन से होती है, तारीफ होती है इंसान की, ठीक है। दिखाई दी क्या, दिखाई दी क्या, नहीं दी। मैं तारीफ करता हूँ कि नहीं यार ये बच्चे बहुत पढ़ते हैं, लिखते हैं, ये वो सब चीजें मैंने करी, ठीक है, मैंने तारीफ करी, वो दिखाई दी किसी को, नहीं दी ना। तो यही चीज क्या हो गई, वो बच्चा भी खुश हो गया कि सर ने मेरी तारीफ करी है, ये चीज क्या हो गई, इंटेंजिबल हो, अदृश्य हो गई, एक फीलिंग की बात होती है, मैंने मेरे वर्ड मुंह से निकाले हैं, उसको वो अच्छे लगते हैं, ये चीज क्या हो गई, इंटेंजिबल, अदृश्य। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है दिखाई नहीं देती। गुडविल होती है मार्केट में, अगर किसी का नाम फेमस चल रहा है, ठीक है ना, बाजार में अगर कोई बंदा, दुकान, कोई जगह फेमस चल रही है तो वो क्या हो गई, असेट्स हो गई, सॉरी हमारी गुडविल हो गई। फिर दिया है इट इज एन सेलेबल असेट, यह विक्रय योग्य संपत्ति। आप अपनी गुडविल को बेच सकते हो, आप अपनी गुडविल को बेच सकते हो, अपने नाम को बेच सकते हो, ठीक है। अब कैसे बेच सकते हैं हम, कैसे बेच सकते हैं हमारा नाम, क्या होता है, आप लोगों ने फ्रेंचाइजी वर्ड सुना होगा, ठीक है ना, फ्रेंचाइजी वर्ड सुना होगा। इसमें क्या होता है कि इंसान क्या करता है, अपनी जो असेट्स होती है, ठीक है ना, अपना नाम होता है, उसको बेच देता होगा। जैसे एक ले लेते हैं हम, एग्जांपल ले लेते हैं, आपने मैकडोनल्ड डोमिनोज देखी, ठीक है। अब मैकडोनल्ड डोमिनोज इंडिया के नहीं, फॉरेन के, ठीक है। उसके अलावा अगर इंदौर में भी हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, अलग अलग जगह के होंगे, ठीक है। आप मुंबई में चले जाओ तो वहाँ एक डोमिनोज एक मैकडोनल्ड का वो होगा, शोरूम होगा, नहीं होगा, ठीक है। वहाँ पर और भी रेस्टोरेंट होंगे, ब्रांचेस अलग अलग होंगी। आप किसी भी सिटी में चले जाइए, ठीक है ना, इंदौर, मुंबई, महाराष्ट्र, सॉरी दिल्ली, भोपाल, आप कहीं भी चले जाइए, ठीक है, वहाँ एक रेस्टोरेंट नहीं होगा, ही नहीं कि बहुत सारे रेस्टोरेंट होंगे। किसके हिसाब से रेस्टोरेंट होंगे, उस जगह की डिमांड के हिसाब से, ठीक है ना। तो मैकडोनल्ड यहाँ की नहीं है, कहाँ की है, फॉरेन कंट्री की। तो फॉरेन से गुडविल यहाँ कैसे आ गई, उसके नाम से बिक रहा है, किसके नाम से बिक रहा है, उसके नाम से। आप चाहो तो आपके लिख दो, यहाँ पर कोई दुकान डाल दो, उसका नाम लिख दो कि हम भी पिज्जा बेच रहे हैं, आपके वहाँ उतने ऑर्डर नहीं आएंगे जितने वहाँ आ रहे, क्योंकि उनको नाम से बिकता है। हम सराफा चले जाते हैं, सराफा में हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी फेमस दुकानें हैं, ठीक है ना, जो सिर्फ नाम की वजह से चलती हैं,
किसकी वजह से? नाम की वजह से चलती है। 56 दुकान जाते हैं तो 56 दुकान में इतने सारे रेस्टोरेंट है जो नाम की वजह से चलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, आप इनको बेच सकते हो, इनको बेच सकते हो, लेकिन उसके लिए बहुत सारी कंडीशन होती है कि मैं मेरा नाम आपको बेच रहा हूँ। अगर आपकी दुकान नाम की वजह से चलती है तो आप अपना नाम बेच दो। बेच दिया आपने, आप वो दुकान बता दें कि भैया मैं वही नाम की दुकान यहाँ डालूंगा, मतलब फ्रेंचाइजी लेके उसी के एक और ब्रांच डालूंगा। आप खुद भी डाल सकते हो, आप किसी को बेच दो, आपकी खुद की चल रही है, बट उसकी कंडीशन ये रहती है कि आपके नाम पर कोई दाग नहीं लगना चाहिए, मतलब जो चीज़ आप यहाँ दे रहे हो वही चीज़ वहाँ भी मिलना चाहिए। मैं अपना नाम बेचा है तो क्यों बेचा है, ठीक है, इसीलिए ताकि आपका नाम बढ़े। आपने नॉर्मली यहाँ रेस्टोरेंट बहुत सारे कैफे देखे होंगे, ठीक है, यहाँ जो कैफे हैं वो थोड़ी आगे जाओगे वहाँ भी आपको कैफे मिल जाएंगे, बाहर भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो आजकल क्या हो गया है, ट्रेंड हो गया, तो उन लोगों ने क्या करा, फ्रेंचाइजी ले ली, अपने नाम को बेच दिया किसी और को, ठीक है। उसके बदले उन्होंने क्या ले ली, पैसे ले लिए, सिर्फ किसके, उस नाम के, उस नाम के, नाम बेच दिया, पैसा ले लिया, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, जगह बेच देते हैं। अगर जगह की गुडविल है तो गुडविल के अलग जो कीमत है वो अलग मिलेगी, तो गुडविल का जो प्राइस बनेगा वहाँ का वो अलग मिलेगा, ठीक है। तो ये हो जाता है। नेक्स्ट देगा, इट्स अ वैल्यूएबल इन लायबल टू कांस्टेंट फ्लक्चुएट। इसका मूल्य घटता बढ़ता रहता है। वही बात है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है, जगह के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी गुडविल आप कैसे बनाते हो, ठीक है ना। आपका नाम है, आपकी गुडविल है, आप उसको बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो, घटाना चाहते हो तो घटा सकते हो, या फिर कभी कभी टाइम ऐसा आता है कि ऑटोमेटिक आपकी गुडविल खराब हो जाती है और ऑटोमेटिक आपकी गुडविल बढ़ जाती है। नेक्स्ट दिया है, इट इज हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। इस यह अधिक लाभ अर्जित करने में सहायक होती है। बनी बात है, गुडविल क्या करती है, आपको अधिक से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में हेल्प करती है। इट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म। यह व्यापार की पूंजी का अभिन्न अंग है, जिसको क्या माना जाता है, कैपिटल माना जाता है, असेट्स माना जाता है गुडविल को, ठीक है ना। ये क्या होती है, हमारी संपत्ति होती है और कैपिटल पूंजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। नेक्स्ट दिया है, इट इज एज इट इज इंटेंजिबल इट कैन बी रिटर्न ऑफ। अमूर्त संपत्ति होने के कारण इसे अपलिखित किया जा सकता है। इंटेंजिबल असेट्स तो आप इसको लिख भी सकते हो। यह कई तत्वों से मिलकर बनती है। इट अराइज ड्यू टू मेनी फैक्टर्स। ये बहुत सारे फैक्टर से मिलकर, बहुत सारे तत्वों से मिलकर बनती है। ये आपको समझ में आ गया। ये गुडविल कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब नीचे हम उत्पन्न होने के कारण गुडविल कैसे पैदा होती है, गुडविल का कैसे जन्म होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।